चारधाम यात्रा में कई घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से पशुपालन विभाग ने जांच और उपचार की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जांच में जिस संचालक के घोड़े खच्चरों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, सिर्फ उन्हें ही यात्रा पर जाने की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि यात्रा के दौरान ऐसे कई लोग हैं जिनका घर इसी व्यवसाय से चलता है, लेकिन फिलहाल जो यह प्रतिबंध लगा है उससे कई घोड़े खच्चर संचालकों की आर्थिक क्षति हो सकती है। साथ ही चारधाम यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस मामले पर सीडीओ जेएस खाती का कहना है कि घोड़े खच्चर केदारनाथ यात्रा का अभिन्न अंग हैं। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया, घोड़ा खच्चर संचालकों से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा घोड़े खच्चरों की सेहत पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक लीलाधर ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार बीमार हो रहे घोड़े खच्चरों की समस्या को देखा जा रहा है। पशुपालन विभाग ने जांच और उपचार की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू कर दी है। यात्रा मार्ग पर लगातार घोड़े खच्चर बीमार हो रहे हैं। घोड़े खच्चरों को यहां पर स्वस्थ रखना प्राथमिकता है। घोड़े खच्चर केदारनाथ यात्रा का अभिन्न अंग है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत में ही घोड़े खच्चरों का बीमार होना यहां पर एक बड़ी चिंता को पैदा कर रहा है। स्थानीय विधायक आशा नौटियाल भी यहां पहुंची और उन्होंने भी घोड़े खच्चर संचालकों से मुलाकात कर उनको ढांढस भी बंधाया, बातचीत की है। इसलिए आपको पृष्ठभूमि बताया था, हमने पूरा टेस्टिंग जो किया है 16,000 घोड़ों को किया है। मैं वही तो कह रहा था, 16,000 घोड़ों को हमने किया है। सीरोलॉजिकली पॉजिटिव सिर्फ 152 आया है, मतलब 1% घोड़े में आया है। उन घोड़ों को हमने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। जैसा आप भी जानते हैं, ह्यूमन बींग्स में कोरोना आया है। कोरोना में आरटीपीसीआर एक गोल्ड स्टैंडर्ड बोलता है। अगर आरटीपीसीआर बोला पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, आरटीपीसीआर बोला नेगेटिव मतलब नेगेटिव है। उन 152 सैंपल का हमने आरटीपीसीआर किया, सब में नेगेटिव आया है। ठीक है, तो ये सारी कार्रवाई करके तभी हमने घोड़ों को रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दिया है और बाहर से घोड़ों को आने के लिए हमने पूर्णतः प्रतिबंध किया है। तो आपका प्रश्न ये है कि सब सरकार ने कोई काम नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरकार ने सारी काम किया है। आप उत्तराखंड जैसे राज्य में 16,000 घोड़ों की सैंपलिंग कराना कितना आसान है या मुश्किल है, आप खुद ही मुझे बता दीजिएगा। आप भी जानते हैं, आप भी यही से है। सो वी हैव डन ऑल द वर्क, सारी काम हमने किया है। बट वहां पर मैं वही कह रहा हूँ, ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से नहीं मरी है, दूसरा कारण से मरी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से नहीं मरी है, दूसरा कारण से मरा है। उसकी जांच फूड पॉइजनिंग से है क्या है, वो हमने जांच के लिए दिया है। सो पहला हर बार लास्ट हिस्ट्री ये है कि हर बार यात्रा की शुरू होने के 6 दिन में लगभग 6 या 7 घोड़े मरते हैं, पुराना एवरेज है। उसकी एवरेज से इस बार थोड़ा सा दुगना हुआ है, उसकी कारण की जांच किया जा रहा है। हाँ, ये कई दिनों से यहाँ पे घोड़े खच्चरों की बीमारी चल रही है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे मुख्य विकास अधिकारी और तमाम यहाँ से पशुपालन से संबंधित अधिकारी भी पहुँचे हैं पशु विभाग के, और यहाँ पे इन लोगों से जो हमारे घोड़े संचालक लोग यहाँ पर हैं, हमारे भाई लोग, उनसे एक बार बैठने का विचार हुआ कि हम लोग बैठ के बातें करें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सभी लोगों से बातचीत हुई। यहाँ पर जो विभाग है, पशु विभाग, उनके अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनसे जानकारी हमने ली है। 11-12 टीमें, 18 टीमें हमारी टोटल जो इसमें जांच की टीमें बैठी हैं। हमारी पंतनगर से यहाँ टीम आ चुकी है डॉक्टरों की। हमारी हिसार से यहाँ टीमें पहुँच चुकी हैं, जो गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रामपुर और तमाम बड़े लंचौली और ऊपर तक तमाम पहुंच चुकी है और जगह जगह जांच कर दी है घोड़े खच्चरों की। जो घोड़े बीमार दिख रहे हैं वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं और यहाँ पर भी तो मतलब उनको व्यवस्था की गई है कि अगर वो यहीं रुक जाए 2-3 दिन, 5 दिन ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ उनकी व्यवस्था, चारे की व्यवस्था और अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए यहाँ पर कराई जा रही है। हमारे जो नेतृत्व है, हमारे सचिव साहब महोदय आए और उससे पहले भी चल रहा था कि तब केस नेगेटिव आए थे सारे। फिर लेकिन दूसरे दिन जब आरटीपीसीआर हुआ तो उसमें से 18 से 12 पॉजिटिव आए, तो तुरंत एक्शन लिया गया। निदेशक महोदय यहीं पे पशुपालन यहीं पे ठहरे हुए हैं। हिसार की टीम, हमारा जो एक्वाइन सेंटर है, वहाँ से राष्ट्र से देश की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जब इनसे मैंने कल ही बात करी कि भाई आप लोग जब पहले कभी आपदा आई थी तब कौन कौन लोग थे,
उन लोगों का भी सहयोग हमने दिया। तो हमारे जो इनकी यूनियन है उन्होंने कहा, उस समय डॉक्टर दास जो पन्नागर विश्वविद्यालय से आए थे, तो मैंने उनको तुरंत हमें रिक्वेस्ट करी और जिला प्रशासन से, और उन्होंने मानी भी। शायद वो रास्ते में है, वो भी आएंगे। और हम ऐसे समय में काम कर रहे हैं कि अभी ऐसी स्थिति, आपातकालीन स्थिति आई है, तो हमें जो अभी तक घोड़ों में नुकसान हुआ है, जो भी 14-15 घोड़े हैं, 13-14 घोड़े का नुकसान इन्होंने बताया है, उसके हम चाहते हैं कि बस वो चीज़ रुक जाए और जो इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव आए हैं वो एक दूसरे को ना फैलें। आज के दिन हम इनसे मिले, माननीय विधायक मैडम भी मिली, तो सभी लोगों ने जो अस्त्र संचालक हैं, उन्होंने, कोई भी व्यक्ति ऐसा मुझको नहीं मिला जो कि शासन प्रशासन के साथ ना हो। बीमारी तो हमारी जो है बहुत पहले डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सैंपलिंग भी की थी, काफ़ी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। नेगेटिव आने के बाद जो पॉजिटिव, जो जहाँ कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो कॉर्डन ऑफ कर दिया था। यात्रा हमारी 2 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो घोड़े खच्चर जो यहाँ पर लगातार हमारे 30 तारीख से आने शुरू हो गए थे। कुछ एक इसमें आपके जो इनिशियल फेज जो आए थे, जिसमें हम लोगों को सर्दी, जुकाम और इस प्रकार के लक्षण यहाँ दिखाई दिए थे। कुछ हम लोगों ने नेजल स्वैब्स यहाँ से निकाल के अपने टीम के द्वारा हमने भेजे गए थे। परंतु ये चूंकि यहाँ का मौसम जो है आपका, जैसे सब घोड़े बाहर से आए थे, वहाँ मौसम आपका गर्म था, और जैसे यहाँ आने के बाद केदारनाथ यात्रा तक पूरा इस मार्ग पे मौसम ठंडा होने, लगातार बारिश होने के कारण और मौसम ठंडे होने के कारण कोई भी सर्दी जुकाम का जो केसेस है, उसमें सवारी को बैठा के ले जाना और साथ में सामान को ले जाना कारण स्ट्रेस पड़ा अपने घोड़े खच्चर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता है घोड़े खच्चरों के बीमार होना। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को लेकर वो प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, घोड़े खच्चरों की जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई और शुरुआत में ही ये दिक्कतें सामने निकल कर आई, स्थानीय विधायक से लेके विभाग के उच्च अधिकारी तक ये दावा कर रहे हैं कि हमारी ओर से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ग्राउंड पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और क्या कोशिशें की जा रही हैं कि घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य ठीक किया जा सके? बिल्कुल, देखिए रवि, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से और खासतौर पर पशुपालन विभाग की ओर से ये लगाया गया था एक रोक की 24 घंटे तक इस पूरी मामले में रोक लगाया जाएगा। जो भी घोड़े खच्चर है उनको आगे नहीं ले जाया जाएगा। उसके बाद उसको बढ़ा के 24 घंटे से सीधे 48 घंटे तक और बढ़ा दिया गया था। अगर पशुपालन विभाग की ओर से आंकड़ों की अगर बात करें, आंकड़ों का हवाला देते हुए अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं, तो उसमें ये है कि देखिए तकरीबन 16,000 घोड़ों के सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 1% यानी कि तकरीबन 152 घोड़े ऐसे थे जो कि इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित बताए जा रहे थे। जी। इनका जब बाद में RT-PCR कराया गया तो देखिए ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं। जो पशुपालन विभाग की ओर से आंकड़ा है उसमें ये सब जानकारियाँ दी हुई हैं। रही बात अगर घोड़े जो वायरस से पहले से ही ग्रस्त बताए जा रहे हैं, उनके लिए 5,000 घोड़ों की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गई है कि देखिए 5,000 जो घोड़े हैं उन्हीं को ही सिर्फ अभी अनुमति दी गई है। दूसरी चीज़ इसमें गौर करने वाली एक ये भी है कि देखिए बाहर के जितनी, यानी कि बाहरी प्रदेश के जितने भी घोड़े हैं उनको अभी अनुमति फिलहाल उत्तराखंड सरकार की ओर से नहीं दी गई है। साथ में एक और चीज़ इसमें गौर करने वाली ये भी है कि जितने भी घोड़े इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित हो रहे हैं उनके लिए 500 घोड़ों के 2 क्वारंटीन सेंटर्स प्रदेश की सरकार ने बनाए। ठीक है समृद्ध, आप कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चर अभी नंगे हैं, क्या यात्रा पर इसका असर देखने को मिल रहा है जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं? यात्रा पे तो इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ा ही है, क्योंकि देखिए 16-17 किलोमीटर की जो चढ़ाई केदारनाथ की मानी जाती है वो हर किसी व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं होता। ऐसे में जो घोड़े खच्चर होते थे एक बहुत बड़ा सहारा होते थे लोगों के लिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह से, नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे ले जाना हो, इसमें बहुत बड़ा एक योगदान जो है इन घोड़े खच्चरों का रहता था। ऐसे में अगर इनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पूरी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ने को देखने को मिल सकता है। हालांकि एक चीज़ इसमें जो पशुपालन विभाग की ओर से कह दी गई है वो ये कि देखिए ये इन्फ्लुएंजा वायरस घोड़े से घोड़े में फैलता है, ना कि घोड़े से इंसान में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया समृद्ध आपका विस्तार से जानकारी के लिए।